नमो नारायण। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ धाम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। प्रिय भक्तों, प्रणाम करो, शीश झुकाओ, हृदय की गहराइयों से अपना आभार प्रकट करो, बारंबार प्रार्थनाएं करो। क्यों? क्योंकि आज आप सब पहुंच चुके हैं हिमालय पर्वतों की गोद में, समुद्र धरातल से 10,827 फीट की ऊंचाई पर। हमारे सनातन धर्म के 4 धामों में से सबसे पहला धाम सतयुग से न केवल मनुष्यों को अपितु देवी देवताओं को अपना दिव्य अलौकिक दर्शन प्रदान करता हुआ, जहां पर क्षीर सागर में शयन करने वाले, शेष शैया पर विश्राम करने वाले, ब्रह्मा जी को अपने नाभि से प्रकट करने वाले, प्रत्येक ब्रह्मांड एवं प्रत्येक जीवात्माओं के हृदय में बसने वाले, लक्ष्मी जी के द्वारा प्रेममयी चरणों की सेवा को स्वीकार करने वाले, अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की तपोभूमि अथवा योग ध्यान समाधि की भूमि, ये है हमारा अपना दिव्य अलौकिक श्री बद्रीनाथ धाम। आपका स्वागत करता है आपका अपना जीकेडी। ओम नमो नारायण। जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम्, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय, बद्री विशाल की जय। आई एम जस्ट अबाउट टू एंटर इनटू द टेंपल। आपका दास गोविंद कृष्णदास मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहा है। जय बद्री विशाल की कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल से पहुंचा है। जय बद्री विशाल। भक्तों, हर सनातनी का सपना होता है कि वो जीवन में एक बार तो 4 धामों की यात्रा अवश्य करे, और वो 4 धामों में सबसे पहला धाम तो हमारा बद्रीनाथ धाम ही तो है। आज आपका ये दास गुरु, माता पिता और आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से इस धाम पर पहुंचा है। तो मैं उन सैकड़ों भक्तों की ओर से जिनका सपना है श्री बद्रीनाथ धाम में आने का, आप सभी की ओर से भगवान को प्रणाम करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। समय को बचाते हुए आइए मैं आपको मंदिर के अंदर जो भगवान नारायण के विग्रह हैं उनके बारे में और इस मंदिर के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और डिटेल्स बताता हूं। भक्तों, सबसे पहले सतयुग में स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से आज जो भगवान के विग्रह के दर्शन आप मंदिर के अंदर करते हो, उनको नारद कुंड से स्वयं ब्रह्मा जी ने निकाला था। तत्पश्चात देवताओं ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिस मंदिर के आज आप दर्शन करते हैं। बद्री विशाल की जय। तत्पश्चात नारद जी को इस मंदिर का प्रधान आचार्य नियुक्त किया गया। यह प्रधान रखा गया कि 6 महीने के लिए मनुष्य भगवान नारायण बद्री विशाल जी की पूजा करेंगे और बाकी 6 महीने देवताओं के द्वारा उनकी पूजा की जाएगी। आज भी इस नियम का पालन किया जाता है। आइए मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए मैं आपको मंदिर एवं भगवान के विग्रह के बारे में कुछ और बड़े रोचक तथ्य बताता हूँ। जैसे ही आदि शंकराचार्य जी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, वो सबसे पहले तप्त कुंड स्नान करने के लिए गए। जब वो तप्त कुंड में स्नान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ में भगवान बद्री विशाल जी प्रकट हो गए। वहीं तप्त कुंड से उनको प्राप्त हुए अपने हाथों में उन्होंने विधिवत भगवान की अभी जो मंदिर के अंदर आप दर्शन करते हैं इसी विग्रह की तप्त कुंड से निकालकर अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करी। भक्तों, भगवान श्री बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है ना, वो शालिग्राम शिला की बनी हुई है। मूर्ति का कुछ अंश जो है ना वो खंडित है। जैसे जब आप दर्शन करने जाओगे ना तो शायद आपको भगवान का चेहरा क्लियर से दर्शन ना हो, लेकिन एक बात जरूर है, भगवान के पद्म आसन में बैठे हुए
भगवान की मूर्ति द्विभुजी है, दो हाथ आपको ठीक ठाक दिखेंगे, पद्मासन में भगवान बैठे हुए हैं, भगवान की जटाएं भी दिखेंगी और भगवान ने बहुमूल्य वस्त्र भूषण तथा हीरे जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है, ये आपको ठीक ठाक दर्शन होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं भगवान का ये नाम बद्रीनाथ या बद्री विशाल क्यों पड़ा। भक्तों, पुराणों के अनुसार एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद जी क्षीर सागर में भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान के अद्भुत दर्शन करते हुए शेषशैया पर विश्राम करते हुए माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हुए नारद जी को भगवान का ये आराम से विश्राम करने का ये जो तौर तरीका है पसंद नहीं आया। उन्होंने भगवान को बोला, हे जगतपति, हे ईश्वर, आप जो कार्य करेंगे वह संसार के लिए आदर्श होगा और सारा संसार वह कार्य करेगा। तो अगर आप इस प्रकार शेषशैया पर लेटे ही रहेंगे और माता लक्ष्मी जी से अपने चरण दबाते रहेंगे तो सारे लोग भी ऐसी करेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की तपस्या नहीं करेगा। नारद जी के इस प्रकार उल्हाना देने पर भगवान का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने इन सब का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बहाने से लक्ष्मी जी को नाग कन्याओं के पास भेज दिया, क्योंकि जब तक पत्नी होगी साथ में तो भैया तपस्या तो कुछ नहीं होगी, तो उनको तो भेज दिया। और स्वयं भगवान नारायण हिमालय की गोद में इस स्थान पर आए तपस्या करने के लिए। अब जैसी भगवान नारायण भीषण तपस्या में बैठ गए, वहां पीछे माता लक्ष्मी नागकन्याओं से वापस आई, उन्होंने देखा शेषशैया खाली है, कहां चले गए पति परमेश्वर। भगवान को वहां ना पाकर लक्ष्मी जी बहुत व्याकुल हुई और उनकी खोज में निकल पड़ी। खोजते खोजते वे केदारखंड, इस स्थान जहां पर बद्रीनाथ धाम है, वहां पर पहुंची और उन्होंने क्या देखा, अपने स्वामी, अपने प्राणनाथ भगवान को तपस्या में लीन देखा। अपने स्वामी को वर्षा, धूप, लू, तूफान, बर्फबारी आदि प्राकृतिक प्रकोपों में अनिश्चित भाव से तप करते हुए देखकर लक्ष्मी जी का मन बहुत ही दुखी हुआ। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने बद्री का वृक्ष का रूप धारण कर लिया। बद्री को संस्कृत में बेर को संस्कृत में बद्री कहते हैं, यानी एक बेर का वृक्ष का रूप धारण कर लिया ताकि वो अपने पति की सेवा कर सके और इस धूप, वर्षा, लू, तूफान इत्यादि से बचा सके। भगवान नारायण की जब तपस्या खुली तो उन्होंने देखा किस प्रकार उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी उनकी सेवा में रत है। प्रसन्न होकर नारायण भगवान ने कहा, हे देवी, आज से ये स्थान आपके नाम से जाना जाएगा, बद्रीनाथ। आप बद्री का वृक्ष का रूप धारण किया तो आपका नाथ, बद्री का नाथ यानी नारायण। बद्रीनाथ कौन है? बद्री के नाथ कौन है? भगवान नारायण। और मेरे को यहां पर इस स्थान पर सभी बद्री विशाल के नाम से जाने जाएंगे। तो सभी कमेंट करें, श्री बद्रीनाथ धाम की जय, बद्री विशाल की जय हो। भक्तों, परिक्रमा लगाते हुए भगवान के चरणों का चरणामृत लेना मत भूलना। यहाँ पर बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आप अपने घर भी, अपने परिवारों के लिए, अपने मित्रों के लिए भगवान के चरणामृत को लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी ये डिब्बियां देते हैं। उसके बाद अनेक मंदिरों के दर्शन करते हैं आप, हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको दर्शन होते हैं नर और नारायण के, यानी नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण। आप दर्शन कर सकते हैं। इतने मनमोहक दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज, जिस प्रकार से विराट रूप के समय में भगवान ने अर्जुन अपने सखा और अपने मित्र को दर्शन दिया। और अब हम आ चुके हैं घंटा कर्ण के दर्शन कर रहे हैं। ये श्री बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रपाल हैं या कोतवाल हैं। ओम घंटा करुणो महावीर सर्व व्याधि विनाशकम विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम। जय हो। बहुनी संति तीर्थानि दिवि भूमो रसासुच बद्री सदृश्यम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। भक्तों, स्कंद पुराण में वर्णन है, जो तप, योग, समाधि तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल जो आपको अन्य धामों में प्राप्त होता है, वह केवल बद्रीनाथ धाम में आकर श्री बद्री विशाल जी भगवान के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। तो
अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान की आरतियों का क्या समय है। भगवान की सुबह की मंगल आरती होती है यहाँ पर सुबह 4 बजे। 4 बजे से लेकर 11:30 बजे तक भगवान के दर्शन सभी को प्राप्त होते हैं। लेकिन 12 बजे भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं और केवल पुजारी जो हैं भगवान की दोपहर की राजभोग की आरती करते हैं। फिर भगवान के मंदिर के कपाट 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पुनः खुल जाते हैं और 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर बंद हो जाते हैं। शाम को 4 से लेकर रात के 9:30 बजे भगवान की शयन आरती होती है और दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। चलिए भक्तों, भगवान के अद्भुत मंदिर के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर जगह के दर्शन कराने लेके चलता हूं। नर और नारायण पर्वतों की गोद के बीच बसा हुआ मुक्तिप्रद परम पुनीत श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस स्थान पर जहां पर भगवान नारायण ने सबसे पहले आकर इस स्थान पर अपने चरण रखे थे। भक्तों, इस स्थान का नाम है चरण पादुका और ये मंदिर से दाहिनी ओर कुछ 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। लेकिन 2.5 किलोमीटर कहने को है, कुछ 1.5-2 घंटा लग सकता है आपको चढ़ाई करने के लिए और उतना ही समय नीचे उतरने के लिए। तो अगर आपको सांस की दिक्कत हो तो ऐसे भक्त विश्राम करते हैं बीच में, तो आपको भी आराम से चलना होगा। भक्तों, क्या परम सौभाग्य है हम सभी भक्तों का, जिन चरणों से साक्षात गंगा जी प्रकट होती हैं, जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए ऋषिगण दिन रात सैकड़ों वर्षों तक तपस्या में लीन हैं। वेद शास्त्र जिन चरणों की स्तुतियां वंदना करते हैं, आज उन्हीं भगवान श्री नारायण जगतपति लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी के चरण कमलों के आज हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और ना केवल दर्शन प्राप्त हो रहे हैं भक्तों, उनको स्पर्श करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। आपको भी चाहिए ना थोड़ा सा, तो आपका गोविंद कृष्णदास अकेले दर्शन थोड़ी ना करता है। ये लो, ये रही ठाकुर जी की कृपा। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धां यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आहा भक्तों, आइए अब चलते हैं तप्त कुंड की ओर। तप्त कुंड या अग्नि कुंड, अक्सर लोग पूछते हैं ना, अरे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं तुम्हारे भगवान। ये देखिए तप्त कुंड, जहां पर बद्रीनाथ में 4-5 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, इतनी ठंड होती है। वहीं पर ये दिव्य अद्भुत तप्त कुंड है, 45 डिग्री तक गर्म पानी रहता है। मैंने भी जब स्नान किया तो छू नहीं पा रहा था मैं, इतना गर्म था। देखो भक्तों, आइए कुछ रोचक बातें बताता हूं तप्त कुंड के बारे में। स्कंद पुराण में वर्णन है, जिस प्रकार अग्नि में कुछ भी डाल दो भस्म होकर राख हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई भक्त तप्त कुंड में एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके सभी प्रकार के पाप जलकर राख हो जाते हैं। यहाँ पर स्वयं अग्निदेव भगवान नारायण की तपस्या कर रहे हैं। आइए एक बड़ी ही रोचक कथा भी सुनाता हूं। एक दिन की बात है, महर्षि भृगु की अनुपस्थिति में एक राक्षस उनके आश्रम में आया और उनकी गर्भवती पत्नी को उठाकर लेकर चलने लगा। उसने वहां पर आश्रम में जो अग्नि प्रज्वलित थी, अग्निदेव से कहा, ठीक ठीक मुझे बताओ, सबसे पहले इसका वर्ण किसने किया था? क्योंकि वास्तव में इस राक्षस ने भृगु ऋषि की पत्नी से विवाह तो किया था, लेकिन वो वेद मंत्रों के द्वारा ठीक से विवाह नहीं हुआ था। तो अग्निदेव ने भी संकोचवश होकर बोला, आपने ही किया। इतना सुनते ही उस राक्षस ने भृगु ऋषि की पत्नी को वहां से चुराकर ले गया। रास्ते में जब वो उनको लेके जा रहा था, भृगु ऋषि की जो पत्नी है उनके गर्भ से प्रसव हुआ और उनके पुत्र के रूप में च्यवन ऋषि प्रकट हुए। छोटे से च्यवन ऋषि के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि राक्षस को भस्म करके राख कर दिया। वहां पीछे भृगु ऋषि जैसी आश्रम पहुंचे, अपनी दिव्य शक्ति से सब समझ गए। उन्होंने क्रोधित होकर अग्निदेव को
श्राप दे दिया कि तुम्हारी उपस्थिति में राक्षस मेरी पत्नी को कैसे ले गया। अब अग्निदेव को श्राप हुआ और वो सीधा वेद व्यास जी के चरणों में समर्पित हो गए। श्रील वेद व्यास जी ने कहा, तुम बद्रिका आश्रम जाओ, वहां पर जाकर नारायण की आराधना तपस्या करो। तो अग्निदेव पहुंचते हैं बद्रिका आश्रम। भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे तो सभी पाप वैसे ही जलकर राख हो गए जब तुमने पहला कदम बद्रीनाथ धाम में रखा। अब एक काम करो, तुम यहाँ पर कुंड के रूप में उपस्थित हो जाओ और जितने भी भक्तगण मेरे दर्शन करने आते हैं उनके भी सभी प्रकार के पाप जलकर राख कर दो। एक सीक्रेट बताता हूं, भक्त लोग कहते हैं सही विधि मंदिर के दर्शन करने की है कि सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान किया जाए और उसके बाद भगवान के दर्शन किया जाए। आप वैसे भी कभी भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन ये सही विधि है। अब इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी कथा का रिसर्च करने का कुछ तो फल दोगे इस दास को, कुछ तो दोगे नहीं दोगे? कमेंट ही कर दो, नहीं तो शेयर ही कर दो। ओम नमो नारायण। तो भक्तों, तप्त कुंड के बिल्कुल साथ ही लगा हुआ है नारद कुंड। इस कुंड का नाम नारद मुनि के नाम पर रखा गया है। पुरानी कथाओं के अनुसार इसी कुंड से आदि शंकराचार्य जी ने बद्री विशाल जी की मूर्ति को निकाला था। ऐसा भी मान्यता है कि यहीं पर बैठकर श्री नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र लिखा था। और आपको एक बात और बताता हूं, वराह पुराण में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान बद्री विशाल जी ने, भगवान नारायण ने पंचरात्रि विधि पूजा पद्धति नारद जी को अपने मुख से सिखाई थी कि इसी प्रकार से मेरी पूजा करनी है। इसलिए बद्रिका आश्रम में नारद मुनि को ही भगवान नारायण के प्रधान पुजारी की मान्यता दी जाती है। और कुंड के गर्म पानी में औषधीय गुण भी हैं। कहते हैं अगर आप नारद कुंड का जल का आचमन करते हैं या स्नान करते हैं तो आपकी त्वचा में जो रोग हैं या जो बीमारी है वो चुटकी में खत्म हो जाते हैं। तो भक्तों, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन के लिए लेके जा रहा हूँ तप्त कुंड और नारद कुंड के बिल्कुल ठीक साथ में ही, और भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के नीचे है आदि केदारेश्वर महादेव। ये पता है कौन है? ये स्वयं भगवान नारायण के यहाँ पर माता पिता माने जाते हैं। इसके पीछे बहुत ही रोचक कथा है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब भगवान नारायण इस स्थान पर आए तपस्या करने के लिए, तो उनको ये स्थान बहुत ही सुंदर लगा। इस स्थान का नाम था केदारखंड। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। आज जो भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर आप देखते हैं ना, ये भगवान शिव और माता पार्वती का महल था। तो जब भगवान नारायण आए तो उन्होंने देखा ये तो भगवान शिव जी का स्थान है और भोलेनाथ तो इतने आसानी से ये स्थान मेरे को देने वाले हैं नहीं तपस्या के लिए, तो अब कुछ लीला करनी चाहिए। लीलाधर तो है ही। छोटे से बच्चे बन गए, बच्चे बनकर खूब जोर जोर से रोने लग गए। तो ये रोने की आवाज माता पार्वती के कानों में पड़ी। तो उन्होंने बोला, हे नाथ, आपको सुनाई नहीं दे रही है? एक बच्चा देखो कितना रो रहा है, देखो कहां से आवाज आ रही है। बोले शंकर ने बोला, ये कोई बच्चा नहीं है, ये बहुत माया है, ये छल है, आप इन चक्करों में मत पड़ो, चलो चलो। क्योंकि उस समय भोले शंकर और माता पार्वती अलकनंदा जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। मैया से रहा नहीं गया। मैया खोजती 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 कहाँ पहुंच गई? इस मंदिर के अंदर जहां पर मैं समय हूँ। ये एक कुटिया थी। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा रो रहा है जोर जोर से। माँ का भाव उन्होंने उठा लिया और खूब प्रेम किया और उनको ऊपर जो आज मंदिर है उस महल के अंदर जाकर रख दिया और बोला, मैं स्नान कर कर आती हूँ बच्चे। तो मैया तो चलेगी स्नान करने के लिए। जब स्नान वगैरह करके वापस आए तो जैसे ही अब मंदिर के अपने महल के दरवाजे खोलने का प्रयास किया, लीला हो चुकी थी। और जैसे ही बड़ी मुश्किल से महादेव ने दरवाजा खोला तो देखा वहां पर स्वयं नारायण जगदीश पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान विष्णु पद्म आसन में चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, बोले, मैया आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन भोले बाबा ने पहचान लिया। मैया मेरे को ये स्थान बड़ा पसंद है, तो मैया अब आप एक काम करो, आप जाओ यहाँ से। भोले बाबा ने बोला, अरे इसने तो हमें बेघर कर दिया। तो भगवान नारायण मुस्कुराए, बोला, बाबा आपके लिए एक नया स्थान देखा है, उसका नाम है केदारनाथ, आप वहां जाकर निवास करो। ये स्थान मुझे जन कल्याण की तपस्या के लिए, मैं अपने लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, जन कल्याण की तपस्या के लिए सदा यहाँ पर विराजमान रहूंगा। और एक बात और कहूंगा मैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों, ध्यान से सुनना। भगवान नारायण ने कहा जो भी भक्त यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में यात्रा के लिए आएगा, लेकिन जब वो तप्त कुंड में स्नान करके मेरे माता पिता यानी भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन नहीं करेगा, तब तक उसकी यात्रा असफल मानी जाएगी, अपूर्ण मानी जाएगी। तो सही मायने में दर्शन की विधि है कि आप तप्त कुंड में स्नान करें, फिर आदि केदारेश्वर महादेव के दर्शन करें, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर उनको भगवान नारायण के पिता और माता के रूप में देखा जाता है, उसके बाद आप नारायण के दर्शन करने चले। जय हो। अरे रुको रुको रुको, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया। जैसे मैंने आपको ऊपर चरण पादुकाओं में भगवान नारायण के चरण के दर्शन कराए थे ना, यहाँ पर छोटे से नन्हे से चरण के दर्शन है, क्योंकि भगवान बालक बने थे ना, तो वही भगवान नारायण के छोटे से पैरों के चरण के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। चलो अंदर लेकर चलता हूँ। बोलो श्री बद्री विशाल भगवान की जय। तो भगवान का दर्शन भी हुआ, तप्त कुंड में स्नान भी हुआ, तो भगवान ने हृदय में प्रेरणा दी कि यहाँ पर आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन जो साधु संत हैं उनकी भी कुछ सेवा होनी चाहिए। आप जो अपने पैसे लेके आते हो उसका सदुपयोग कीजिएगा, और जो साधु संत हैं उनको कुछ ना कुछ वस्त्र, यहाँ पर बहुत ठंड लगती है, कुछ वस्त्र दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। तो आइए माता पिता को याद करते हो उनकी ओर से और आप सबकी ओर से एक छोटा सा सेवा की भेंट है जो मैं सभी संतों को देना चाहता हूँ। जय बद्री, जय बद्री। जय बद्री विशाल। तो आज मेरे साथ हैं प्रेमचंद कोटियाल जी, और ये हमें ब्रह्म कपाल की महिमा के बारे में श्रवण कराएंगे। जी महाराज। महाराज जी, ये ब्रह्मा जी का 5वां सर है। 4 मुख से 4 वेद की उत्पत्ति हुई। एक मुख पे दोष लग गया था, दोष वाले सिर को शिव ने काट दिया था। जब ब्रह्मा जी के सर को शिव ने काटा तो ब्रह्म हत्या का दोष शिव पे लग गया था। शिव पे दोष लगने के पश्चात, ब्रह्म हत्या का दोष लगने के पश्चात शिव पूरे लोकों में, चारों लोकों में घूमे, कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिल पाई। अंत में विष्णु भगवान की शरण में आकर के तब ब्रह्मा जी को यहाँ पर शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, और तब यहाँ पर जाकर के शिला के रूप में, ये पत्थर के रूप में जो शिला बनी है, ये देखिए आपके सामने है, ये ब्रह्मा जी की शिला है और उसको ब्रह्म शिला कहते हैं। और कहते हैं कि इस स्थान को शिव ने मान्यता, सबसे पहला पिंड ब्रह्मा को शिव ने दिया था, और इस स्थान को मान्यता दी थी कि जो मनुष्य आकर के यहाँ पर पिंडदान श्राद्ध कर्म करेगा उनके पितरों को निसंदेह मोक्ष हो जाएगा। और कहते हैं श्राद्धम कृत्वा विशालायाम पितृमुक्ति शनिभामनी अन्य तीर्थे नज श्राद्धम केवलम तर्पणम करिष्येत्। अन्य तीर्थों में श्राद्ध कर्म कुछ नहीं होते इसके बाद, क्योंकि जब सर में पिंडदान हो जाता उसके बाद पितरों की कोई आकांक्षा नहीं रहती है। जय बद्री विशाल, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश जय हो। बहुत सुंदर वर्णन किया है महाराज जी का। महाराज जी ने जब भी आप यहाँ पर ब्रह्म कपाल आए, आप जरूर महाराज जी के दर्शन करें और उनसे कथा भी श्रवण करें। जय हो गया महाराज। जय हो बद्री विशाल। बड़ा आनंद आ रहा है ना ब्लॉग देखकर। कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यार? जय बद्री विशाल। हिमालयों पे बाइक मिल जाना ये अपने आप में एक मिरेकल है। हमारे फैंस श्री बद्रीनाथ धाम में भी है। वेलकम टू डे 2। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ माणा गांव। भारत का सबसे पहला गांव है ये, और बहुत सारी सुंदर और बहुत ही रोचक जगहें हैं सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए। आइए, हमारी थोड़ी सी चल जाओ चल रही है, जल्दी आओ और चलने के चलते हैं। चलो श्री बद्री विशाल की जय हो। तो दोस्तों, भारत के सबसे पहले गांव जिसका नाम है माणा गांव की ओर जाते हुए कुछ शेयर करने का मन कर रहा है आप सभी के साथ। अब समय आ गया है कि हम सिनेमा हॉल से, क्लब्स, पब से निकलकर अपने धामों को एक्सप्लोर करें। क्या नहीं है यहाँ पर? नेचर है, एडवेंचर है, दर्शन है, आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करेगा, साथ के साथ आपके माइंड को भी रिलैक्स करते हैं ऐसे धाम के दर्शन। blissful experience. I'm not against theaters or anything, but I'm just saying
भारत भूमि में जन्म हुआ है हमारा दोस्तों, एक ऐसी भूमि जहां पर आने के लिए देवी देवताएं भी तरसते हैं। तो भक्तों, ये रहा आपके सामने भारत का सबसे पहला गांव, माणा गांव। कहा जाता है कि इसी गांव के रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर चले थे, लेकिन मार्ग की अनेक कठिनाइयां और प्रतिकूल मौसम के कारण एक एक करके उनका देहावसान होता चला गया। केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहे और वही धर्मराज यमराज के साथ सह शरीर आगे जा सके। भक्तों, स्वर्ग रोहिणी या सतोपंथ में एक झील है जो तिकोनी आकार का है। ऐसी मान्यता है कि इसके तीनों कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान है और हर एकादशी के दिन स्वयं तीनों स्नान करने आते हैं इस झील में। इसलिए एकादशी के दिन यहां पर बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ देखी जाती है। चलिए, माणा गांव से होते हुए अब मैं आपको भीमपुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा और माता सरस्वती के भी दर्शन कराता हूं। दोस्तों, यहाँ के पहाड़ी लोग ना बड़े ही भोले भाले हैं। मेरे को तो अंदर भी बुलाया था खाना खिलाने के लिए, पहाड़ी वाला खाना खाया था मैंने। तो ये लोग खेती करते हैं और उन स्वेटर बुनकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बहुत ठंड थी भाई, मैंने भी एक स्वेटर ली थी। अब बड़ी ध्यान से देखना आगे का व्लॉग, क्योंकि अब जो स्थान आने वाले हैं, ओहो, होश उड़ा देंगे। अब हम जाएंगे सरस्वती माता की उद्गम की स्थली, हम जाएंगे भीमपुल, हम जाएंगे गणेश गुफा, हम जाएंगे व्यास गुफा। बहुत सुंदर रास्ते हैं और दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पर तो मेरे को बहुत सारे फैंस भी मिले थे। लेट्स गो, जय हो। बोलो सरस्वती मैया की जय हो। तो आपको गंगा जी के दर्शन, यमुना जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन सरस्वती माता लुप्त हो चुकी है। ये जो है बद्रीनाथ धाम में माणा गांव, इस समय भारत का पहला गांव है। आप दर्शन कर सकते हो, सरस्वती माता का उद्गम स्थली है। यहाँ से सरस्वती माता प्रारंभ होती है और ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। तो आप दर्शन कर रही है, अद्भुत, बहुत ही, जिसको कहते हैं सौभाग्यशाली भक्त जो दर्शन कर रहे हैं माता सरस्वती के उद्गम स्थली के, जहाँ से वो प्रारंभ होती हैं। सभी कमेंट में जरूर लिखें सरस्वती मैया की जय हो। वेरी रेयर दर्शन। हम सब जानते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा कितनी मुश्किल होती है, और ऊपर से यहाँ पर आना जहाँ पर सरस्वती मैया प्रकट हुई है, बहुत बहुत सौभाग्यशाली है हम। जय सरस्वती माता की जय। बोला सरस्वती माता की जय। यार देखो, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ आप सबको अपने दिल में लेकर चलता हूँ। तो ये सरस्वती माता के आचमन कर लेते हैं हम सभी, क्योंकि वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हम आचमन कर सकते हैं। सरस्वती माता के दर्शन के बाद अभी दर्शन यहाँ पर समाप्त नहीं हुए हैं। मेरे पीछे आप दर्शन कर सकते हैं, ये विशाल पत्थर, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है भक्तों। जब पांडव इस रास्ते से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उस समय भीम जी ने देखा सरस्वती माता का वेग बहुत तेज है, तो उनसे निवेदन किया हमें रास्ता दीजिए, हमें स्वर्ग की ओर जाना है। तो मैया ने रास्ता नहीं दिया, तो भीम जी थोड़े क्रोधित हो गए, बड़े बलशाली हैं, उन्होंने ये पत्थर उठाया और यहाँ पर बीच रास्ते में रख दिया पुल बनाने के लिए। तो आज भी आप दर्शन कर सकते हैं, इसका नाम है भीम पुल, और इसके ठीक पीछे जो मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं वो है सरस्वती माता के दर्शन। कहा जाता है, वेद व्यास जी ने कहा है
जो एक बार भी सरस्वती माता के दर्शन कर लेता है, नदी के है ना, या उनका आचमन कर लेता है, वो बुद्धिमान हो जाता है, पूरा परिवार बुद्धिमान हो जाता है और उसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है। बोलो सरस्वती मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे आप गेट कौन सा देख सकते हैं? ये है स्वर्गरोहण मार्ग। इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और आज मैं जीकेडी आपको इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर लेके जाऊंगा। संसार में लोग या यूट्यूबर्स आपको कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, लेकिन स्वर्ग तो कोई नहीं लेके गया होगा। देखिए स्वर्ग जाने के लिए कितने पुण्य, कितने तीर्थ की यात्राएं, कितने व्रत रखते हैं लोग। और यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है आपके लिए। चलिए मेरे साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो जय श्रीमन नारायण। स्वर्ग से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय। स्वर्ग रोहण द्वार के बाद आप जब रास्ता आगे बढ़ता है, 5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो वसुधारा आता है। बहुत ही मिरेकल है ये स्थान। कहते हैं एक झरना गिर रहा है और जिसने बहुत पाप किए हुए हैं ना, उनके ऊपर ये बहुत तेजी से गिरता है, और जिसने कोई पाप नहीं किए हैं ना, तो उसके ऊपर कोई बूंद नहीं गिरती है। लेकिन 5 किलोमीटर कहने को है, लेकिन यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, तो मेरे ऊपर तो वो पक्का गिरेगा। तो हम यहीं से भगवान का नाम ले लेंगे। जय श्रीमन नारायण। जब आप लोग आए तो आप जा सकते हैं स्वर्ग रोहण द्वार से। 2 घंटे का पैदल का रास्ता है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। यू हैव टू वॉक अप द स्वर्ग द्वार। जय श्री कृष्ण। व्यास गुफा की ओर चल रहे हैं। भागवतम की रचना जहाँ पर हुई है, तो भागवत के श्लोक तो बोलेंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम श्रीमद् भागवतम रसमाल्यम भक्तों एक बार जरा सोच के देखो, कितनी महत्वपूर्ण जगह पर लेके जा रहा हूं, जहां पर हमारे वेदों की रचना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत की रचना और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना, भगवान के शक्तावेश अवतार यानी ज्ञान के अवतार भगवान वेद व्यास जी ने करी। वहां लेके जा रहा हूं उस गुफा में। अब इस चट्टान को देख रहे हैं आप? मैं थोड़ा सा प्रणाम कर लेता हूं, आप भी प्रणाम करें। बहुत ही दिव्य जगह है। इस चट्टान को आप देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई कागज की कोई पोथी है। तो वास्तव में मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के जो वो पन्ने कुछ लिखवाए थे, परंतु उनको महाभारत में इंक्लूड नहीं किया था, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं पन्नों को अपने शक्ति से पत्थर में बदल दिया था। तो इसलिए आप देख सकते हैं ये कुछ पन्ने हैं जो पत्थर के आकार में हैं, इसलिए इसका नाम है व्यास पोथी। चलिए अंदर जाकर दर्शन करते हैं। बोलो श्री वेद व्यास भगवान की जय। देखिए सज्जनों, हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं, सबकी रचना वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे उनकी रचना की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले वेदः त्रिविधा, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। वेद को कुल 4 भागों में बांटने के कारण आपका नाम पड़ा वेद, और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास एक उपाधि भी है। तो आप जन्म होते ही विशाल क्यों हुए? छोटे बच्चे की बात ही क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपकी माता श्री का नाम था मत्स्यगंधा, इसके बाद नाम पड़ा योजनगंधा, और जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। तो सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी। उस समय वेद व्यास जी का जन्म हो गया था। कौन लालन पालन करे, कौन भोजन की व्यवस्था करे, इसलिए वेद व्यास जी जन्म होते ही विशाल हो गए, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास।
काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बेतवा और जमुना के द्वीप में कालपी पड़ती है कानपुर झांसी के बीच। तो द्वीप में जन्म होने के कारण आपका नाम हुआ द्वैपायन। तो आपका जन्म कहां हुआ? कालपी में, कानपुर में। और ग्रंथों को कहां लिखा? माणा में। और ग्रंथों को कहां सुनाया? नैमिषारण्य क्षेत्र में। हुआ मेरे वेदव्यास, कहां जन्म हुआ, कहां लिखा और कहां सुनाया। धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए। तो काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण और द्वीप में जन्म होने के कारण आपका नाम पड़ा द्वैपायन। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। मोरे ओ रसिका बुबी बाबू का निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया वेदव्यास, तब तक आपका यह चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम, नरनारायण भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की। और जिस धूली के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, इसी पुण्य धाम पे बैठ करके महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। ये कोई आज की तरह पिकनिक आदि का स्थान नहीं है सज्जनों, ये तो देव स्थान है। सुख मुनि जो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, 12 साल तक कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा, तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। तो कैसे है वो आनंद कन्न वृंदावन बिहारी, जो भक्त की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए मां के गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। 12वें साल में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जन्म लिया और बिना नामकरण संस्कार किए हुए घर बार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। पुत्रे चितन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूतिर्जयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे विरक्ति महापुरुष सुखदेव जी, वल्लभाचार्य जी ये 500 वर्ष पहले यहां पे आए। अब गौर से विचार कीजिए सज्जनों, 500 वर्ष पहले कोई यातायात के कोई साधन नहीं थे, कैसे आए होंगे? और वो भी छत्तीसगढ़ चंपारण्य से। एक ही सूत्र को लेके आए कि वेदव्यास जी का पुण्य धाम कहां पे होगा कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमम पश्चिमी तटे सम्या प्राचति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री षण्ण मंडिते आसीनो उपविश्य प्रणिदद्यो मनस्वयम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बहुत आनंद आया यहाँ पर श्री व्यास जी की गुफा में आ के। आज कोई साधारण दिन में नहीं आया हूँ, आज है एकादशी का पावन दिन। बहुत ही सुंदर कथा श्रवण कराई हरिश्चंद्र जी ने, और आपको ये दर्शन कराने के लिए मैं 4 घंटे रुका हूँ। तो आप में से कोई ये ना लिखे, कमेंट ना करे कि वैसे तो अंदर अलाउड नहीं है कैमरास, बट 4 घंटे वेट करके निवेदन करके महाराज श्री ने हमें थोड़ा सा अलाउ किया। ये सभी सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर हमारे वेद, यहीं पर हमारे पुराण, यहीं पर महाभारत और बाद में श्रीमद् भागवत कथा का रचना श्री वेदव्यास जी ने करी है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हम सभी सनातनियों के लिए। तो आप सभी की ओर से आपका दास गोविंद कृष्ण दास एकादशी के दिन यहाँ पर आया हूँ। एकादशी मैया अभी प्रकट हुई थी श्री बद्रीनाथ धाम में। तो आप सभी की ओर से आपका दास प्रणाम करते हुए व्यास गुफा की ओर एक श्लोक बोल देते हैं सभी साथ में। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। तो भागवत प्रारंभ करने से पहले माता सरस्वती को प्रणाम, श्री वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम, नर नारायण ऋषि के चरणों में प्रणाम। श्री बद्रीनाथ धाम की जय, श्री बद्री विशाल तो भक्तों, व्यास गुफा के दर्शन के बाद मैं अब लेकर चलता हूँ आपको गणेश जी की गुफा। श्री वेद व्यास जी ने इस स्थान पर वेदों की रचना करी और जैसे उनकी शर्त रखी थी गणेश जी के साथ, गणेश जी ने गणेश गुफा में उसको लिखा था।
भक्तों अब हम पहुंच चुके हैं गणेश गुफा। व्यास गुफा जी के थोड़ी ही दूरी पर 5 मिनट पैदल के रास्ते पे आता है श्री गणेश जी की गुफा। वास्तव में जब वेद व्यास जी वेद शास्त्रों की रचना करना प्रारंभ कर रहे थे तो उनको लिखने के लिए कोई चाहिए था। अब इतने सारे वेद शास्त्र हैं, 1 लाख तो महाभारत के श्लोक हैं, कौन लिखेगा? तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी को बुलाओ, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, वो ही विघ्नहर्ता है। गणेश जी को बुलाया गया। व्यास जी ने बोला कि आप महाभारत लिखिएगा मेरे लिए। गणेश जी ने कहा कि मेरी एक शर्त होगी, अब जिस क्षण आप रुक गए बोलते हुए उसी क्षण मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा तथास्तु, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपकी क्या शर्त है? मेरी ये शर्त है कि कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर बिना सोचे समझे और आपकी रजामंदी होनी चाहिए कि ये बात सत्य है तो ही लिखना। तो ये आपस में उन दोनों की शर्त रही और इसी गुफा के अंदर गणेश जी ने सारे वेद शास्त्र को लिपिबद्ध किया जो व्यास जी बोल रहे थे। एक बात यहाँ पर मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि जिस प्रकार महाभारत जब लिपिबद्ध कर रहे थे गणेश जी, महाभारत का ही हिस्सा है भगवत गीता। तो एक प्रकार से भगवत गीता के लिखने वाले भी, अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं गीता लिखी किसने है? गीता को लिखने वाले भी ही गणेश जी हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो इसी गुफा के अंदर गणेश जी ने लिखा था, जय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, श्रीमते रामानुजाय नमः। भक्तों, अब मैं माणा गांव से वापस बद्रीनाथ धाम आ चुका हूं और ये है श्री अष्टाक्षरी क्षेत्रम या आश्रम जो पीपल कोटी सड़क पे है। यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं दिव्य अद्भुत श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का। प्रणाम करें आप मेरे साथ। कौन थे श्री रामानुजाचार्य जी? राम अनुज यानी भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का अवतार, अनंत शेष जी के अवतार। श्री रामानुजाचार्य जी ने यह सिद्धांत स्थापित किया पूरे भारतवर्ष में कि भगवान का रूप होता है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार सच्चिद आनंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और जीवात्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते हैं, वो अलग हैं। जीवात्मा भगवान से क्वालिटी में सेम है लेकिन क्वांटिटी में कम है। पावर में भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान हैज मोस्ट पावर, वी आर हिज सर्वेंट। यह सिद्धांत श्री रामानुजाचार्य जी ने स्थापित किया। यदि आपको भगवान नारायण की कृपा चाहिए तो अवश्य श्री रामानुजाचार्य जी के दर्शन करना। जय श्रीमन नारायण। भक्तों, जब पृथ्वी पर ही वैकुंठ हो तो फिर दूसरा कोई और वैकुंठ जाने की क्या अभिलाषा रखनी। हमारे बद्रीनाथ धाम को ही भौम वैकुंठ कहा जाता है, पृथ्वी का वैकुंठ। आप जब चारों ओर इस सुंदर धाम को निहारोगे ना तो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार नर और नारायण पर्वत के बीच में बहती हुई माँ गंगा अलकनंदा के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं। कभी बारिश तो कभी ठंडी ठंडी हवाएं तो कभी कभी बर्फबारी हो जाती है। हर जगह नारायण नारायण का उच्चारण होता है, साधु संतों के दर्शन होते हैं। और लो, हम पहुंच चुके हैं लीला डूंगी। भगवान बद्री विशाल नारायण की जन्म स्थली का नाम है लीला डूंगी। ज्यादा भक्त यहाँ पर आते नहीं है। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो भक्तों, जब आप इस मंदिर में आए तो आप ध्यान करना और याद रखना जो कथा मैंने आपको आदि केदारेश्वर मंदिर में सुनाई थी, किस प्रकार भगवान नारायण एक छोटे से नन्हे से बालक बन जाते हैं, बालक का स्वरूप धारण करते हैं, है ना। भगवान भोलेनाथ और मैया माता पार्वती को छलने के लिए, इस स्थान को तपस्या के लिए प्राप्त करने के लिए। तो यही वो स्थान है जहां पर उन्होंने सबसे पहले बालक का रूप धारण किया था।
चलिए इट्स टाइम फॉर सम शॉपिंग। याद है ना द्वारका धाम में मैंने कितनी प्यारी सी जैकेट ली थी वो गुजराती स्टाइल की। अब बद्रीनाथ धाम आए हैं तो भैया कुछ तो लेंगे। आ जाओ सारे शॉपोहॉलिक, पता नहीं कैसे कैसे नाम मिल जाते हैं शॉपोहॉलिक। श्री बद्रीनाथ धाम अपने घर ले जाऊंगा हमेशा के लिए। भैया ये कितने का बताया? ये 650 का। 650 का? 650 का मेरे को हार्ट अटैक हो गया। 50 है। 50 का लगाओ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना इस शॉप पर आएंगे। आपका नाम बताओ। तो मेरा नाम पवन कुमार जी है। पवन कुमार जी। हाँ जी, बद्रीनाथ में रहता हूँ 6 महीने। और 6 महीने कहाँ चले जाते हैं? जोशीमठ खुशी मठ चले जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो अब ये मेरे लिए कितने का लगता है? किसी को मत बताना, भैया ने मेरे को 20 रुपए में लगाया था। ए नहीं हुए, आओ और खूब अच्छे से पैसे दो, यहाँ के लोगों को सपोर्ट करो, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय बद्री विशाल। अंदर तो भगवान को बाहर नहीं लेके आ सकते, यहीं से भगवान को अपने घर ले जाएंगे, है ना भैया? जय हो। ब्यूटीफुल नो? हाउस माय चॉइस गाइस, कमेंट करके मेरे को बताओ। बद्री विशाल जी ऐसे ही पद्मासन में चतुर्भुज रूप में, अब दिखाओ वहां पर बैठे हो। जय हो प्रभु, जय हो। ठीक है भैया, एक तो हम ये लेंगे, ठीक है, और एक नारायण कभी भी लक्ष्मी जी के बिना तो रहती नहीं है, तो लक्ष्मी नारायण जी भी, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, तो आप समझ रहे हो जो अच्छी पत्नी होती है वो अपने पति की सेवा करती है, और जो अच्छा पति होता है वो अपनी पत्नी का हमेशा ध्यान रखता है और कहीं लाइन नहीं मारता है। सही बात है भैया, ये भी रख लीजिएगा। एकदम सही बोला मैंने। वाओ, ये कौन है भैया? ये गंगा जी। गंगा मैया यार, ये मैंने कभी किसी के घर नहीं देखी है। गंगा मैया भोलेनाथ जी की जटाओं से गंगा प्रकट हो रही है। गंगा जी आए, भोलेनाथ जी है। हाँ, ये कितने की है? 900 रुपए की। 900 रुपए का। मैं 900 बार गंगा जी में डुबकी लगा दूंगा। हर हर गंगे भैया। भैया भी हंस रहे, शो भैया एक्सप्रेशन। हर हर गंगे यहाँ पर रखो, हर हर गंगे को। हाँ ठीक है। जय बद्री विशाल। क्या आपने कभी सोचा है आप बद्रीनाथ धाम इतनी ऊंचाई पे आ जाओ और अगर भगवान ना करे किसी को कोई हार्ट अटैक आ जाए या कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, वी आर एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, तो सांस नहीं आते हैं लोगों को, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करोगे? ये स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हॉस्पिटल जो है ये 24/7 बिना आपसे एक पैसे लिए हुए आपका इलाज कर देगा। मेरे को बताया गया है बद्रीनाथ धाम से अगला जो हॉस्पिटल है जहाँ पर आपका अच्छा इलाज किया जा सकता है 2 घंटे की दूरी पे है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या करोगे? मैं अंदर जा रहा हूँ डॉक्टर से मिलने के लिए, स्टाफ से मिलने के लिए, इतनी रिक्वेस्ट करते जा रहा हूँ, जब भी आप आएँ ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं सबकी, कुछ ना कुछ दान देना आप यहाँ पर आते हैं, राइट, ताकि ये सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो आप कभी यहाँ योगदान आ जाएगा। चलिए लेकर चलता हूँ। So I have with me today Dr. Chandan ji, और मैंने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी so that he can come and also explain about this place and the purpose of this place. So Dr. Chandan ji, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि जिस प्रकार मुझे बताया गया कि अगला हॉस्पिटल यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है, जी जी, तो जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई पेशेंट आता है ऑन साइट, इस समय उनके पास डॉक्टर्स कितने हैं उनको अटेंड करने के लिए? इफ यू कुड जस्ट टेल अस अबाउट दिस प्लेस। जी। यस। जय बद्री विशाल सभी को। पहली बात जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम फिलहाल जो हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कहने का मतलब है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, वो हमारे लगभग 11,000 फीट है। तो कोई भी ऐसी जगह जो हमारा 8 या 9,000 फीट से ऊपर होता है, हम उसको हाई एल्टीट्यूड के अंदर में काउंट करते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारा हाई एल्टीट्यूड इसलिए इम्पॉर्टेंट है
कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं तो वी नीड एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर उस हाई एल्टीट्यूड पे जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट है उसमें यूज टू हो जाए, ये एक्लिमेटाइज होता है। नॉर्मली होता है क्या है कि हमारे जितने भी दर्शन करने वाले लोग आते हैं, थोड़ा सा उनको इतनी जानकारी नहीं रहती है, वो सडनली लो लैंडर्स नीचे से आते हैं, 800 फीट 1000 फीट की ऊंचाई से आते हैं, और सडनली हाइपॉक्सिक इन्वायरमेंट जब मिल आते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन की पार्सल प्रेशर कम होती है, तो उनके बॉडी में एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको पहले से कुछ अंडरलाइन कोमोर्बिडिटीज हो, ऐसे पेशेंट जिनको पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, या कुछ कार्डियक डिसीज हो, या पास्ट में कोई स्ट्रोक का हिस्ट्री हो, या कोई भी ऐसी बीमारी हो जो पहले पास्ट में रही हो, उनको यहाँ पे सडनली क्या होता है, सडनली जैसे ही लो पार्सल प्रेशर या फिर कम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट पे आते हैं, तो डिजीज़ कई बार होता है फ्लेयर अप होता है, बढ़ जाता है बीमारी। तो ऐसे केसेस हमारे पास डेली लगभग 30 या 40 कोर इमरजेंसी आते हैं, जिनको हम यहाँ पे हैंडल करते हैं, जिनमें से मोस्टली जो इमरजेंसी कोर आती है वो सांस के पेशेंट, रेस्पिरेटरी केसेस आते हैं, कार्डियक केसेस आते हैं, न्यूरो के भी केसेस आते हैं, कुछ एब्डोमिनल केसेस भी आते हैं जो एक्यूट इमरजेंसी ग्रुप में आते हैं। और प्रायोरिटी ये होता है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे केसेस को सही टाइम पे मैनेज नहीं करें तो पेशेंट्स के कॉम्प्लिकेशन या मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारा प्रायोरिटी ये होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि यहाँ पे डिट्रीट हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ी है, पहले हमको स्टेबलाइज करें, और स्टेबलाइज करने के बाद फिर उनको हम लोअर एल्टीट्यूड के लिए, लोअर एल्टीट्यूड कहने का मतलब ऐसी जगह जो हमारा 8000 फीट से नीचे हो, वहाँ पर हम शिफ्ट करें उनको, ठीक है, ताकि पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हुई यहाँ जाके थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसमें अगर हम ऐसे पेशेंट्स भी होता है, कई बार वेदर भी फैक्टर होता है कि हम पेशेंट्स को नीचे शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। कि कई बार लैंडस्लाइड होता है, रोड ब्लॉकेज होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे ही कई बार कुछ 2 या 3 दिन या कई बार प्रोलॉन्ग भी रखना पड़ जाता है, वो डिपेंडिंग ऑन वेदर और रोड कंडीशंस भी होते हैं। और जैसे पिछले साल हमने लगभग 40,000 पेशेंट्स यहाँ पे देखे थे। 40,000, 40,000, दैट्स अ ह्यूज नंबर, 40,000। और उसमें से लगभग हमारा जो 5,000 का राउंड जो था वो कोर इमरजेंसी था, आउट ऑफ 40,000 जो कोर इमरजेंसी केसेस थे, ओके, जो यहाँ पे मैनेज किए। और कोर इमरजेंसी के अंदर ऐसे भी इमरजेंसी जो एक्यूट कार्डिक इमरजेंसी होते हैं, जिसको हम MI कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको कहते हैं। तो लास्ट ईयर ऐसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के 25 ऐसे पेशेंट्स भी थे, 25 ऐसे पेशेंट जिनको थ्रोम्बोलाइज किया। थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब ये होता है कि अगर किसी पेशेंट का एक्यूट हार्ट अटैक है और उसमें कुछ चेंजेस ECG में होता है जिससे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तो अर्ली ऐसे पेशेंट्स का तुरंत एंजियोग्राफी होना चाहिए। बट यहाँ से एंजियोग्राफी फैसिलिटी काफ़ी दूर है, वो या तो एम्स ऋषिकेश में या फिर देहरादून के कई सेक्टर्स में है। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम उनको यहीं पे स्टेबलाइज करके थ्रोम्बोलाइज कर दें उनको, ताकि पेशेंट्स को हम थोड़ा स्टेबल कंडीशन में उनको आगे एंजियोग्राफी के लिए फर्दर PCI इंटरवेंशन में भेज सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, जब बीमारी आती है ना, तो भगवान नहीं याद आते, उस समय डॉक्टर याद आते हैं। तो बोला भी जाता है कि डॉक्टर्स आर गॉड्स ओन फॉर्म, भगवान के ही रूप हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी एक समाज सेवा है। मेरे को सर 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहले ये कि अगर कोई यहाँ पर डोनेशन देना चाहे, बिकॉज चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है ना, आपका जो भी आप दान देंगे यहाँ पर आकर, क्योंकि ये एक भी पैसा किसी से नहीं मांगते, निःशुल्क सेवा आप चला रहे हैं यहाँ पर ना? और सिर्फ बद्रीनाथ में नहीं है, आई थिंक हरिद्वार में भी है। हरिद्वार में भी, उत्तराखंड में लगभग हमारे अभी 12 जगहों पे है सेंटर्स जी। और धाम में हमारे तीनों धाम में हम डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। ओके। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और गंगोत्री में। गंगोत्री में भी हमारे प्लान है मे बी नेक्स्ट ईयर, इस साल तक हम स्टार्ट कर देंगे गंगोत्री में। बट ये 3 धामों में तो हम डायरेक्टली ऑपरेट कर अपना काम हमारे हॉस्पिटल से बनाते हैं, और ये तीनों धाम में हमारे हॉस्पिटल से कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सर्विस। एंड बद्री विशाल जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, भगवान डॉक्टर्स को बहुत लंबी आयु दें और स्वास्थ्य रखें। सो प्लीज व्हेनेवर यू विजिट बद्रीनाथ, आई विल आल्सो गिव द वेबसाइट डिटेल्स इन द कैप्शन एंड इमरजेंसी नंबर आल्सो, एक टेलीफोन नंबर भी हम स्क्रीन पे भी डाल देते हैं। बद्रीनाथ में आए, आपके कोई नोन है, आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं, एनीवन विजिटिंग, you feel that they could be have some health problems, this is the number you need to call and this is the website you need to visit to donate. Jai Shri Badri Vishal, thank you so much. Thank you so much. ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ मैं ज्ञान दे रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ डोनेट करने के लिए। मैंने भी जितनी मेरी क्षमता है कुछ डोनेट करा है। प्लीज डू डोनेट एंड हेल्प। थैंक यू। भक्तों, अब बड़े ध्यान से दर्शन करना, क्योंकि जो दर्शन अब मैं आपको करा रहा हूं
आज तक YouTube पर किसी ने नहीं दिखाए हैं। पहली बार आप आज दर्शन कर रहे हैं अपने जीकेडी के साथ। प्रत्येक वैष्णव भक्त एकादशी का व्रत जरूर रखता है। 2 बार आती है महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लेकिन क्या आज तक किसी ने आपको उस स्थान के दर्शन कराए हैं जहां पर एकादशी मैया, एकादशी देवी प्रकट हुई थी? ये स्थान श्री बद्रीनाथ धाम में है और आप अभी समय दर्शन कर रहे हैं। इसका नाम है एकादशी गुफा। कोई नहीं जानता है और बहुत कम भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। द बर्थ प्लेस ऑफ एकादशी जरूर शेयर करना सबके साथ। देखिए, पुराणों में कथा इस प्रकार है कि एक बड़ा ही भयावक बलशाली राक्षस था सतयुग में, जिसका नाम था मूर राक्षस। सभी देवताओं को पराजित करके, इंद्र को पराजित करके, सबको हराकर सभी इंद्र देवताएं गए भगवान विष्णु नारायण के शरण में। भगवान विष्णु और मूर नाम के इस राक्षस की 10,000 वर्ष तक, 10,000 साल तक युद्ध हुआ। भगवान थक गए, उनकी लीला थी, और भगवान जाकर बद्री का आश्रम में एक गुफा के अंदर सो गए, विश्राम करने लगे। ये मूर राक्षस भगवान के पीछे दौड़ा और भगवान योग निद्रा में जब सो रहे थे उनके ऊपर आक्रमण करने लगा, उनको मारने के लिए। उसी समय भगवान नारायण के छाती से एक बहुत ही तेजोमयी, कांतिमयी, बहुत ही सुंदर रूपावली वाली एक देवी प्रकट हुई और भगवान के नेत्र उस समय खुले। जब भगवान के नेत्र उनके ऊपर पड़े तो भगवान ने बोला, आप कौन है? उन्होंने बोला, प्रभु मैं तो आपकी दासी हूं। तो भगवान नारायण ने देखा कि आज एकादश तिथि है, 11th डे, तो आज से आपका नाम होगा एकादशी, जो एकादश तिथि में प्रकट हुई। भगवान ने यह भी वरदान दिया कि एकादशी तिथि पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का यज्ञ, दान, तप, साधना, भक्ति, पूजा करेगा, उसका फल 1000 गुना बढ़ जाएगा। भक्तों, पहली बार आपको दर्शन हो रहे हैं एकादशी गुफा के। जब आप बद्रीनाथ धाम से वापस जा रहे होते हैं ना जोशीमठ की ओर, ये उस समय रास्ते में पड़ता है। और अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हो बद्रीनाथ धाम, तो ये बद्रीनाथ धाम की स्टार्टिंग में पड़ता है। याद मेरे को अवश्य करना जब आप दर्शन करने आओ। चलिए, जय बद्री विशाल। बहुत ही सुपर स्पेशल दर्शन कराने के लिए लेके आया हूं मैं आपको। ये दर्शन इंटरनेट पे नहीं है, अंदर जाके बताता हूँ कहाँ आए हैं हम। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। तो भक्तों, अब मैं बद्रीनाथ धाम से कुछ 22 किलोमीटर नीचे की ओर आ चुका हूँ और इस स्थान का नाम है पांडुकेश्वर गांव। बहुत ही सुंदर मनमोहक गांव है, बड़ा पीसफुल आपको लगेगा यहाँ पर आके। लेकिन अब कुछ रोचक बातें बताता हूँ भक्तों। पांडवों की जन्मभूमि भी यही है, यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यहीं पर प्रकट हुए थे कुंती महारानी के लिए। अलग अलग देवताओं के पुत्र हैं। और ये जो मंदिर है, यहाँ पर भगवान नारायण योग ध्यान में बैठे हुए हैं। पांडवों के जो पिता हैं, राजा पांडु ने अपने हाथों से इनकी स्थापना करी है। भक्तों सोचो, पांडवों के पिता ने अपने हाथों से। दर्शन कीजिए और प्रेममयी अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कीजिए भगवान नारायण को, जो योग ध्यान में बैठे हुए हैं। योग बद्री कहलाते हैं यहाँ पर। इस मंदिर के बिल्कुल ठीक साथ एक और मंदिर है जो वसुदेव कृष्ण का मंदिर है। वहां पर जो भगवान कृष्ण के विग्रह है ना, वो पांडवों ने अपने हाथों से स्थापित किए हैं। आप प्रेम से दर्शन करें और उसके बाद बाहर चलते हैं। लो जी, जहां पर भगवान नारायण कृष्ण है, वहां पर भोले बाबा तो होंगे ही होंगे। वैष्णवानम यथा शंभु जो है, नंदी जी के कानों में मैंने भी अपनी प्रार्थनाएं दे दी। आप भी कमेंट कर सकते हो अपनी प्रार्थनाएं। और भक्तों, इसी पांडुकेश्वर गांव में जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उनके जो अंतिम वंशज जो बचे थे, परीक्षित, राजा परीक्षित, उनको यहीं पर राजा बनाया गया और हस्तिनापुर की बागडोर उन्होंने उनको सौंपी और वो स्वर्ग की ओर आगे बढ़े। इस मंदिर को सप्त बद्री की कैटेगरी में भी इसको डाला जाता है। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तों, अब मैं आपको लेकर आया हूं श्री बद्रीनाथ धाम से 40 किलोमीटर की दूरी पे जोशीमठ में अति दिव्य भगवान नरसिंहदेव जी का मंदिर। मान्यता ऐसी है कि इस मंदिर की नींव भी पांडवों ने अपने हाथों से रखी थी।
इस मंदिर के दर्शन के लिए एंड तक रहना मेरे साथ, क्योंकि एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन छोटे मैं आपको बता दूं, अगर आप इस नरसिंह भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं करोगे तो आपकी बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो या आप बद्रीनाथ की ओर जाते हुए कर लो, क्योंकि जोशीमठ पहले आएगा, या तो आप बद्रीनाथ धाम से वापस नीचे आते हुए कर लो, तब भी जोशीमठ आएगा। लेकिन भगवान नरसिंह देव जी के दर्शन करना कंपलसरी है। चलिए दर्शन के लिए चलते हैं। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। आज गुरु की कृपा के कारण और माता पिता के कारण, उनकी कृपा के कारण, वैष्णव की कृपा के कारण आज मेरे को जोशीमठ के भगवान नरसिंह देव जी के दर्शन हो गए। हमेशा दर्शन करना चाहता था मैं। हिमालय की गोद में और बद्रीनाथ के रास्ते में आते हैं भगवान नरसिंह देव। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि कैमराज अलाउड नहीं है, कैमरा मिल चुका है। तो बात ऐसी है, अंदर भगवान नरसिंह देव एक शालिग्राम के रूप में विराजमान है, ठीक है। और कहा जाता है कि जिस दिन भगवान नरसिंह देव जी के बाएं हाथ की कलाई जब निकल जाएगी तो उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण जो पर्वत हैं, जो आज भी नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं, वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में आने का रास्ता लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अर्थात बद्रीनाथ भगवान उसके बाद वहाँ पर दर्शन नहीं देंगे। भविष्य बद्री एक स्थान है, यहाँ से 22 किलोमीटर जोशीमठ से, भगवान उसके बाद वहाँ पर दर्शन देने लगेंगे। तो जितना जल्दी हो सके, कलयुग बढ़ता जा रहा है, हम पुण्य या भक्ति तो करते नहीं है, पाप ही करते हैं। जितना जल्दी हो सके आइएगा, इस अद्भुत भगवान नरसिंह देव जी के मंदिर का दर्शन कीजिएगा। आपका दास गोविंद कृष्ण दास भगवान नरसिंह देव जी के चरण कमलों में प्रार्थना करके आ चुका है, हाजिरी भी लगा दी है। आप भी एक बार हाजिरी लगा दो, कमेंट्स को भर दो, जय नरसिंह देव। और अगर आप चाहते हो नरसिंह देव जी आपको जल्दी से देखें और आपकी प्रार्थना को सुने, तो हाथ उठा के भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय हो। एक मंत्र बोलता हूँ, मेरे साथ आप जरूर बोलिएगा। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रहलादेशे जय पद्म मुख पद्म भृंग। हरि हरि हरे कृष्ण। जय श्री बद्री विशाल। इस समय मैं मंदिर के अंदर से आया हूँ और भगवान की शयन आरती के दर्शन करके आया हूँ। एक एक करके भगवान के सारे मुकुट उतारा, उनकी कुंडल उतारी, उनके छाती पे कौस्तुभ मणि उतारी। उसके बाद गीत गोविंद गाया जा रहा था और 10 अवतार स्तोत्र गाया जा रहा था। और मैं आपको क्या बताऊँ, माता पिता की ओर से, गुरुदेव की ओर से, सभी भक्तों की ओर से, पूरे विश्व भर की ओर से, भक्तों की ओर से प्रणाम किया। ठाकुर जी को शयन करते हुए देखा है और भगवान को ये तुलसी की माला अर्पित थी जो पुजारी जी ने अभी दी है। और आज एकादशी का भी पावन दिन है, श्री बद्रीनाथ धाम है, बद्री विशाल जी के पद्म आसन में दर्शन करे हैं। पूरा विग्रह दिखा, दोनों लंबी लंबे हाथें बुझाए पद्म आसन में बैठे हुए, बोला नहीं जा रहा है, बस जय श्री बद्री विशाल। ये आपकी दिक्कत हो जाएगी। मेरे प्रिय प्रिय भक्तों, अब तो रात का भी समय हो गया है और आप में से बहुतों को समझ में भी आ गया होगा कि अब हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव आ चुका है। हमेशा ऐसा हुआ है, मैं लास्ट में आकर इमोशनल हो जाता हूँ। अब इससे ज़्यादा ये दास क्या करे आप सबके लिए। भगवान बद्री विशाल के मंदिर के चौखट पर दंडवत प्रणाम कर रहा है ये दास आप सबकी ओर से। जिस चौखट पर आने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं इंद्र, चंद्र, सूर्य, कुबेर, गणेश, सभी देवी देवताएं तरसते हैं, उस भगवान नारायण के मंदिर की चौखट पर इस समय आपका दास है। कभी आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है और ना ही आज मांग रहा हूँ। बहुत पैसे लगे इस यात्रा में,
बहुत असुविधाएं भी हुई हैं। कभी नहीं मांगूंगा आप अपने आप के लिए, बस इतनी निवेदन आपसे है ज़रूर, इस बद्रीनाथ धाम के व्लॉग को प्लीज़ किसी से तो शेयर करना, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। मैं बता नहीं सकता कितनी मेहनत लगी है। मेरी टीम के लिए प्रार्थना करना, छोटी सी टीम है मेरी, दिन रात उन्होंने एक कर दिया आपको ये व्लॉग देने के लिए। शब्द नहीं आ रहे हैं मेरे पास, तो जब शब्द ना हो तो प्रार्थनाएं काम आ सकती हैं। हृदय की गहराइयों से अपनी प्रार्थनाएं श्री बद्री विशाल भगवान नारायण के चरणों में छोड़ दो, जल्दी बुलाएंगे वो आप सबको। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ धाम। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। #GK